जुड़ गई हैं। जी बहन जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी, जी जी प्रणाम। ओम। जी जी प्रणाम। पता नहीं मेरे वाले मोबाइल में वो माइक ही ऑन नहीं हो रहा था, तो इतनी देर से, इसलिए क्षमा करें। मैंने आपका सबका नमस्कार स्वीकार किया और सबकी बातें मैंने तो सुन ली, परंतु मेरा माइक ऑन नहीं हुआ था। हमें तो पता है, अब हमने वही तो जी हीरालाल जी से कह रहे थे कि वो तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने प्रणाम हमारा स्वीकार कर लिया है। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही था जी, क्या? वो भी मैंने सुना। अच्छा, हाँ, आज मेरा की मेरा ने, हमारी जी आप आमंत्रित करिए आज आज की जी मैं करूंगी। योगाचार्य बहन जी के लिए, उनके बारे में जी जी परिचय दें उनका, और आमंत्रित करें बिल्कुल। बहन जी। आज की हमारी योग गुरु जो हैं, योग शिक्षिका हैं, श्रीमती आदरणीय पार्वती शर्मा बहन जी। और ये हमारी अपने महिला पतंजलि की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं, भोपाल में निवासरत हैं। बहुत अधिक मतलब बड़ी कर्मठता से कर्म कर रही हैं अपना इसके सदस्य के रूप में, और कई पद भी इनके पास हैं। और महाराज जी की से और बालकृष्ण जी से कई बार इनकी मुलाकात हो चुकी है, और वहां पर जाकर इन्होंने सारी शिक्षा ली है। कल हमारी जो योगाहार कार्यक्रम की जीवनी शक्ति है, हमारी रंजना बहन जी, उनका आदेश हो गया मेरे लिए कि महिला दिवस आ रहा है, इसलिए महिलाओं को ही आमंत्रित करना है, योग के लिए भी और वक्ता के रूप में भी। तो उनका आदेश तो मानना पड़ा। तो हमने कहा चलिए पार्वती जी को हम आज आमंत्रित करते हैं। तो चलिए पार्वती जी आइए, आपका स्वागत है हमारे योगाहार ग्रुप में। आप तो जानती हैं वैसे, मुनीलाल भाई साहब को भी आप जानती हैं, और भी कई सदस्यों को जानती ही होंगी। तो आपका हमारा सबकी ओर से आपका स्वागत है। आप अपनी योग कक्षा आरंभ करिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद बहन। आदरणीय कुसुम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमको आमंत्रित किया। और हमारे सभी राज्य प्रभारी, किसान राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल जी को मेरा नमन। हीरालाल बहन जी को एक मिनट और समय लूंगा मैं। आदरणीय पार्वती बहन जी, बोलिए। आपके शुरुआत से पहले 1 मिनट का समय लूंगा मैं। जी मैं ये जी। बताना चाहता हूँ कि जब परमार देव जी आए थे भोपाल में, तो शिवाजी नगर से जहाँ अपना बैठक स्थल था, उनके घर तक हमको और हमारे आदरणीय रामकृपाल पटेल जी को आप अपनी कार में बैठा के ले गई थी हमें, खुशी खुशी खुद बुला के चलिए। और तो ये ध्यान आ गई, इसलिए हम आपको आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपकी उदारता के लिए, सहृदयता के लिए। ओम प्रणाम। अरे भैया नहीं, अपन सब भाई बहन है, परिवार है, इसमें कोई उदारता नहीं है, कुछ नहीं। परिवार के लिए करना ही चाहिए, अपना संगठन जो परिवार है इसलिए तो चलिए चालू करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका। परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि नमन, आचार्य श्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और हमारे संगठन के सभी राज्य स्तरीय सभी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। और इस शिविर में जिस के कारण हमको आमंत्रित किया, हमको इतना योग्य बनाए, आप सभी भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। विशेष रूप से हमारी आदरणीय कुसुम जी, रंजना जी, मुन्नीलाल जी, हीरालाल जी, और जिनका मैं नाम नहीं जानती, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। तो आइए चालू करते हैं। मेरा वीडियो सही दिख रहा है, पूरा दिख रहा है? जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो आवाज बहुत चलिए अच्छी आ रही है जी। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करते हुए चालू करेंगे। ओ पूरी सांस भरें, लंबी सांस भरेंगे, लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ फिर से सांस भरिए। ओ
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए आज हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे शरीर की सारी नस नाड़ी को खोलने के लिए, ताकि हम आसन के लिए तैयार हो सके। तो मेरा वीडियो पूरा दिख रहा है, आगे पीछे कैसे? हाँ ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। सब अच्छा दिख रहा है बहन जी, सब अच्छा दिख रहा है। थोड़ा बताते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सबसे पहले हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम भी चलता रहेगा साथ में। तो करेंगे गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। तो गर्दन को दाहिने हाथ तरफ घुमाएंगे सांस भरते हुए। सांस भरे, दाहिने कंधे की तरफ घुमाने की कोशिश करें, जितना भी घुमा सके, जितनी शक्ति सामर्थ्य उतना ही करें। सांस छोड़ते बीच में आए, फिर से सांस भरेंगे, बाएं हाथ के कंधे की तरफ घुमाएंगे पूरा, और साथ में आंखों का भी कर लेंगे, क्योंकि आंखों की नजर भी हमें बरकरार रखनी है। तो सांसों का भी, आंखों का भी, गर्दन का भी एक साथ। एक बार और फिर से करेंगे, गर्दन को पूरा घुमाएं, दाहिने हाथ के कंधे की तरफ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते बीच में आए। हमें बोलना पड़ता है, इसलिए हम सांस की आपको ध्वनि सुनाई नहीं देती होगी। अब झुकाने का कार्य करेंगे गर्दन को। गर्दन को पूरा झुकाएंगे, झुकाने की कोशिश करेंगे, कंधे को ऊपर नहीं उठाना। सांस भरते, सांस छोड़ते बीच में, फिर सांस भरें। गर्दन की जो ये नस नाड़ी है पूरी खिंचाव आएगा, आपके जो जाम हो चुका है रक्त संचार वो खुलेगा धीरे धीरे। एक बार और फिर से करेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस को छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम भी साथ में हो रहा है। अब करेंगे घुमाने वाला। जिसको सर्वाइकल है वो धीरे धीरे करें, जिसको चक्कर आते हैं वो पीछे नीचे ना ले जाए। सांस को भरते हुए राइट कंधे की तरफ से घुमाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते बीच में, सांस फिर भरेंगे और फिर राउंड लगाएंगे। 1 2 3। इसी तरह अब बाएं कंधे की तरफ से घुमाएंगे गर्दन को, सांस भरते हुए। 1, फिर सांस भरें, 2 3। इस तरह से हमारा गर्दन का और साथ में आंखों का, आंखों से भी खोलते हुए घुमाना है। अब करेंगे हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। हाथों को पूरा सीधा कंधे की सीध में पूरा स्ट्रेट खोल लें और उंगलियों को इस तरह से गति के साथ, तेज गति के साथ उंगलियों को ऐसी एक एक ज्वाइंट जिसमें खुल जाए। सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे। अब एक कलाई वाला, सांस को भरें, छोड़ें। अब इसी हाथ को, हथेली को पलट लेंगे और कंधे पे उंगलियों को रखेंगे, सांस भरते हुए। अब बाजू में पूरा हाथ सीधा, सांस को भरते हुए कंधे पे उंगली रखने की कोशिश करेंगे। सांस भरेंगे, कंधे का दर्द, सर्वाइकल, गर्दन का दर्द सभी
एक छोटे से सूक्ष्म व्यायाम से भी ठीक हो जाते, और इसको सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। सांस को भरते हुए, सांसों को भरें और छोड़ें। जब इसको 10-20 बार करेंगे तो आपके कंधे का दर्द 2-4 दिन में ही ठीक हो जाएगा। कंधे पे उंगली रखेंगे इस तरह से, और पूरे यानी से सामने मिलाते हुए पीछे ले जाते हुए सांस भरते हुए करेंगे। सांस को भरें, छोड़ें। अब इसी को 3 बार दूसरी तरफ भी करेंगे, विपरीत दिशा में। इस तरह से। अब हाथों को नीचे रख लें। अब जो हाथों की, दोनों हाथ की हथेली है, हथेली पे हथेली रख के कलाई को पकड़ेंगे। दोनों हाथ की कलाई को पकड़ लें और सिर के ऊपर ले जाएं। सांस को भरते हुए दाहिने हाथ को खींचना। कोई सी भी आसन करे तो सबसे पहले राइट तरफ से चालू करते हैं। सांस भरेंगे, पूरे हाथ को खींचने की कोशिश करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, बीच में लाएंगे, फिर से सांस भरें। ऐसे इसकी 2-2 बार आवृत्ति कर लें। एक बार और, पूरा खिंचाव, पूरा ऑक्सीजन फेफड़े में भरेगा। नीचे कर लें। अब करेंगे हथेली से कान के ऊपर रखते हुए कनपट्टी पे सांस को भरनी है, प्रेशर देना। सांस भरें, सांस को छोड़ें, सांस भरें, छोड़ें। एक बार और सांस को भरेंगे। इसी को एक बार और कर ले, कम से कम 2-2 बार। समय नहीं मिले तो 2 बार तो जरूर करें इस तरह से। अब सामने माथे पे रख के करें, सांस को भरते हुए प्रेशर देंगे एक एक हाथ से। अब दोनों हाथ से उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। पहले पीछे से प्रेशर देंगे, सांस भरेंगे, पूरा ऑक्सीजन फेफड़े में जाना चाहिए। सांस को तेज गति से भरें। हाँ, जिसको हाई बीपी है वो ना भरे तेज गति से। अब सामने माथे पे रखते हुए, जिसको हार्ट की समस्या है वो तेज गति से ना भरे। सांस भरते हुए प्रेशर देना है, एकदम कंपन होगा गर्दन के पीछे। गर्दन से मतलब दिमाग से, जो गर्दन से नस नाड़ी बारी बारी जो निकलती है उसमें खून का संचार बराबर होगा तो आपके दर्द सारे गायब होंगे। अब कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, घुटने पे हाथ रखते हुए इस तरह से पूरा गोल गोल घुमाएं। अब दूसरी तरफ इस तरह से। अब सीधे बैठ जाए। अब करेंगे अपन पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पैरों के लिए बाजू में फैलाते हैं, लंबा करते हैं और उंगलियों को चलाते हैं। उंगलियों को चलाएंगे सबसे पहले, नीचे ऊपर करनी है पूरी पैर की, दोनों पैरों की उंगलियों को। फिर पंजे को करना है, सांस भरते हुए पंजे को नीचे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इस तरह से दोनों पैर के पंजे को मिलाकर गोल गोल राउंड में घुमाना। 2 बार इस तरफ से, फिर 2 बार इस तरफ से, सांसों को लेते हुए। अब घुटने का करेंगे, घुटने को ऊपर नीचे, सांसों को लेते हुए। घुटना एक पैर का दूसरे पैर का क्रम से इस तरह से ऊपर नीचे करना है। दोनों पैर से भी कर सकते, इस तरह से तेज गति से भी कर सकते। जिसमें शक्ति सामर्थ्य है, जो युवा है वो तेज गति से भी करे, ताकि आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहे, कभी रोगी ना हो। घुटने को भी स्वस्थ करना है। अब राइट पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर की जांघ पर रखते हुए पंजे को गोल गोल घुमाना है ऐसा। 1 2 3। अब 3 बार दूसरी तरफ, 1 2 3। अब उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पैर को पकड़ के छाती से लगाएंगे, सांस भरते हुए। सांस को भरें, पूरा भरें, पूरा खींचे और नीचे को ले जाएं। सांस को भरें, ऊपर लेके जाएं और नीचे भी लगाएं। आपका जो ज्वाइंट है ये सारे खुल जाएंगे इस तरह से। अब घुटने को पकड़ के, पंजे को पकड़ के पैर को झुलाना पूरा। 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, कितने भी बार भी कर ले, पैरों का दर्द ठीक होता है।
अब दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रम में 3 बार इस तरह से घुमाया, 3 बार दूसरी तरफ से। दोनों तरफ से हमारा आसन होना चाहिए। घुटने को पकड़ते हुए छाती से लगाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरें, पैर को झूला झुलाएंगे। सारे जॉइंट जोड़ आपके जो भी रक्त संचार प्रभावित नहीं है हो गया है वो सारा खुल जाएगा। अब इसी में कर लेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैर के पंजे मिलाते हुए और इस तरह से पूरा चलाना। ये आपके सारे जोड़ जॉइंट छोटे छोटे सारे खुल गए। अब खड़े होकर करेंगे खड़े होने वाली आसन। इस तरह से दिख रहा है मेरा पूरा। सबसे पहले करेंगे, आवाज आ रही, ताड़ासन। ताड़ासन में 1 फीट पैरों में फासला, हाथ साइड में, हाथों को ऊपर ले जाते हुए सिर पर रखते हुए उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सांस को भरेंगे और करेंगे ताड़ासन। उंगलियां जो आपस में मिली हुई जुड़ी हुई, हथेली आसमान की तरफ, सांस को भरें और पंजे पे खड़े होने की कोशिश करें। पूरा खिंचाव होगा ऊपर की तरफ, रक्त संचार पूरे शरीर में वापस आ जाएगा। वापस नीचे ले आए, फिर एक बार और फिर से करें, सांस भरेंगे, सांस को छोड़े, नीचे आ जाए। ताड़ासन। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। इसमें थोड़ा से पैरों को दूर करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ की तरफ झुकेंगे, साइड में, पूरा साइड में, नीचे को नहीं आना। ऐसे ताड़ासन जैसे पैर हाथ करते हुए और नीचे साइड में जाना है, इस तरह से। वापिस सांस भरते हुए, सांसों को भरे और करें। जिसको मोटापा बढ़ा हुआ है वो इसको 10-10, 20-20 बार करेगा तो पूरा साइड का जो फैट है पूरा खत्म होगा। और हम जैसे को तो रोज करना चाहिए ताकि नस नाड़ी खुली रहे, रक्त संचार पूरा होता रहे शरीर में। त्रियक ताड़ासन। अब वापिस आ जाए, पैरों को पास में कर ले। अब करेंगे वृक्षासन। हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए और अपनी एकाग्रता के लिए। अपना जो मन चंचल है, एकाग्र नहीं होता, तो इसको करने की विधि ये है, एक जगह एक बिंदु पर देखते हुए एकटक थोड़ा स्थिर हो जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में इस तरह से खड़े होंगे। जितनी देर भी बने उतनी देर तक करें वृक्षासन। इसी को दूसरी तरफ करेंगे, कोशिश करेंगे। यदि नहीं होता तो आप थोड़ी देर ऐसे स्थिर होकर खड़े रहें, एक बिंदु पे देखते रहें और धीरे धीरे पैर को उठाते हुए रखें। इस तरह से रखने के बाद जब स्थिर हो जाए तो छोड़ दें और हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में खड़े रहे, वृक्ष की तरह, वृक्षासन। जिनका मन चंचल रहता है और एकाग्र नहीं हो पाता, इसके लिए बहुत ही अच्छा है और हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब करेंगे योगिन जोगिन, क्योंकि सारी नस नाड़ी धीरे धीरे खोल ली अपन ने। अब तेज गति से करेंगे तो करेंगे कदम चाल, योगिन जोगिन। दूसरा पोज, पूरा हाथ ऊपर और पीछे से पैर का जो पंजा है वो पीछे झुकाते हुए जितना भी हो सके। जिनके घुटने में दर्द है वो धीरे धीरे करें, इसी तरह से करें। हाथों को पूरा कर लें, पैर को थोड़ा थोड़ा उठा लें, घुटने दर्द वालों के लिए। पैरों को दूर करते हुए हनुमान आसन। हाथ पूरे सामने सीधे रहेंगे, एक पैर मुड़ेगा, एक पैर सीधा रहेगा, इस तरह से। कुर्सी आसन घुटने के लिए बहुत ही उपयोगी, पर ज्यादा दर्द है तो धीरे धीरे करें।
नहीं तो तेज गति से भी कर सकते हैं। इस तरह से कई बार करें जिनको घुटने में दर्द है। करेंगे राइट पैर पे बैठते हुए ऐसा मोड़ लें इस तरह से और ऊपर को देखें। थोड़ी देर रुकें, वापस दूसरी तरफ। एक बार और सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए, सांस भरे, सामने हाथ खोल लें, कंधे की सीध में पूरा हाथ रहेगा, हथेली आमने सामने, सांस भरेंगे पीछे जाएंगे। फेफड़े के लिए बहुत ही जरूरी है, रोज करना चाहिए। समय मिनट कम से कम ये 2 बार 3 बार जरूर करें। अब बाजू में सांसों का पूरा ध्यान रखें, सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। आपका भस्त्रिका प्राणायाम आसन के साथ हो जाएगा। डायरेक्ट आसन। अब करेंगे पीटी, जैसे वो बचपन में बच्चे किया करते थे, हम भी किया करते थे। तो करेंगे पीटी। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। अब तेज गति से करेंगे, जिसमें शक्ति सामर्थ्य है तो एकदम शक्ति मिलेगी। इसको 10 बार 20 बार ऐसे कर सकते हैं। पसीना आ जाता है ठंड में 50 बार करने से। कटी चक्रासन। इस तरह से योग हुआ। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में दिख रहा है पूरा? जी बहन जी दिख रही? दिख रहे हैं जी। हाँ जी। 3 बार सूर्य नमस्कार। प्रणाम मुद्रा में सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को पैर के पंजे के पास, राइट पैर पे बैठे, इस तरह से ऊपर को देखें। पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन। उल्टे पैर पर बैठना, वामांश संचालन आसन, ऊपर को देखेंगे। थोड़ी देर रुके, वापिस पादहस्तासन, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए प्रणाम करते हुए प्रणाम आसन। अब थोड़ा करेंगे रुक रुक के करने के कई फायदे होते। प्रणाम आसन साइड में करते हुए सांस भरेंगे, हाथों को पीछे ले जाएंगे और गिनती बोलते हुए करेंगे रुक रुक कर। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को कंधे के पास रखेंगे और रोकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर पे बैठना, दक्षिण अश्व संचालन आसन, ऊपर को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साष्टांगासन, घुटने दाढ़ी छाती जमीन पर, कमर के से ऊपर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से पर्वतासन। पर्वतासन में गर्दन को नीचे झुकाएंगे, घुटने को देखने की कोशिश करेंगे। यदि गर्दन में दर्द है तो ज्यादा न झुका, ऐसे ही रखें। पर्वतासन। अब करेंगे बायां पैर सामने, वाम अश्व संचालन आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर को सामने लेकर आए, सामने रखें, गर्दन को देखें घुटने से, एक घुटने को देखेंगे, हाथ ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए प्रणाम करते हुए प्रणाम। तो क्या सूर्य नमस्कार योगी जोगी। अब आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले करेंगे पेट के लिए मंडूकासन। मंडूकासन सभी को पता होगा। सबसे पहले वज्रासन में बैठ के, वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो अपन जब भी भोजन करें उसको 5 मिनट जरूर बैठना चाहिए। वज्रासन के बाद दोनों हाथ की अंगूठे अंदर करते हुए मुट्ठी बंद नाभि के आजू बाजू रखते हुए सांस को लेंगे, छोड़ेंगे और झुकेंगे नीचे की तरफ, पूरा झुकते हुए ऊपर देखते हुए। मंडूकासन। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं इस तरह। कपालभाति करने से पेट की जो समस्या है सारी ठीक होगी, क्योंकि मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो पेट के सारे रोग और शुगर डायबिटीज के लिए भी बहुत लाभकारी है, रामबाण है मंडूकासन। फिर से सांस भरें एक बार और फिर से करें। सांस को छोड़ते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर दबाएंगे, नाभि के आजू बाजू मुट्ठी को रखते हुए और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सिर को ऊपर ही रखना, नीचे नहीं झुकाना। इसमें कितने देर तक रुकना पड़ेगा बहन जी कपालभाति करते हुए मंडूकासन में? मंडूकासन में कम से कम हम क्लास में जब करवाते तो 100 बार तक कपालभाति कर लेते, और अभी अपन 10 बार ही करेंगे। तो मैं गिनती करूंगी उतनी देर तक रुकिए जी। कपालभाति करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे हम क्लास में जब कराते हैं तो 100 बार कपालभाति करवाते, तो डबल फायदा होता है उसका। अब करेंगे हथेली रख के। अब हम करेंगे, अब गिनती नहीं बोलेंगे, हमारा 10 हो जाएगा तो मैं ओम बोल दूंगी, ठीक है? सांस भरें, छोड़ें, पेट को हल्का सा अंदर करें, दोनों हथेली आपस में एक दूसरे पर रखी हुई, सांस को छोड़ते हुए ऊपर को देखते हुए करेंगे 10 बार कपालभाति प्राणायाम। दस बार हो गया, हथेली को बदल लेंगे, सांस भरे, छोड़े, छोड़ के हल्का सा पेट को अंदर करें। यदि किसी का भारी पेट है नहीं होता कोई बात नहीं, बाकी हल्का रहता तो हो जाता है। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और झुकेंगे और करेंगे 10 बार कपालभाति। हमारी तो आदत है, हमें 100 बार भी कम लगता है। मैं करवा रही हूँ, शायद कोई कर पाता नहीं, इसलिए मैं 10 बार करा रही हूँ। मेरी क्लास में जब मैं 100 बार कराती हूँ तो 2-3 दिन में ही सबको साथियों को लगता है अरे बहुत फायदा हो गया, तो बहुत अच्छी चीज है, तो बड़े खुशी से करते हैं, आदत हो जाती है फिर धीरे धीरे करते हुए। तो आप भी इसी तरह से आदत डालें कि आसन के साथ, अभी आपने सूक्ष्म व्यायाम सारे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ किए, अब कपालभाति दूसरे आसनों के साथ। अब करेंगे शशक आसन। शशक आसन में दोनों हाथ ऊपर पीछे ले जाते हुए सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरे जमीन पर दोनों हाथों को फैलाते हुए सामने, इस तरह से हाथों को नीचे फैलाना है जैसे हमारा आधा शरीर हम हाथों से खींच रहे हैं, इस तरह से फैले होना चाहिए। और सिर को जमीन से टिकाएंगे और करेंगे कपालभाति 10 बार।
वापस आ जाए। एक बार और सांस भरेंगे पीछे, हाथ छोड़ेंगे नीचे, करेंगे कपालभाति। वापस वज्रासन में, वज्रासन से आ जाएंगे, पैरों को लंबा करेंगे, पूरा फैला लेंगे सामने, फैला करके करेंगे वक्रासन। ये भी आजकल की जो बड़ी महामारी फैली है, डायबिटीज, शुगर, लोग ऐसे जैसे पहले बुखार आता था, आजकल ये शुगर की समस्या बहुत बढ़ रही। तो अपन करेंगे वक्रासन। एक पैर उल्टा पैर जमीन पर लेटा है, सीधा पैर मुड़ा हुआ, और जो पैर लेटा है उसी हाथ को छाती से निकालते हुए उसी पैर के घुटने पे हाथ को रखना है, और एक हाथ जो पीछे पीछे देखना है मोड़ते हुए। करेंगे कपालभाति प्राणायाम 10 बार। हो गया इतनी जल्दी? कोशिश करेंगे तो आप भी सब 100 बार कर सकते हैं। आपको इतना लाभ होगा। आपको तो लाभ है, आप तो सब स्वस्थ हैं, पर जो बीमार हैं, जिनको हमें सिखाना है, वो एकदम से स्वस्थ होंगे। गैस, कब्ज, शुगर, ये सारी समस्या ठीक। वक्रासन कैसे करेंगे? कपालभाति। पैरों को लंबा कर लें। अब करेंगे अर्धचंद्र, अर्धमत्स्य चंद्र आसन, जिसमें उल्टा पैर मुड़ा हुआ, सीधा पैर ऐसा खड़ा, और जो उल्टा हाथ है उस सीधे पैर के पंजे को पकड़ना, और एक हाथ पीछे कमर पे रखते हुए। इसमें भी करेंगे कपालभाति 10 बार। हो गया। विपरीत दिशा में दूसरी तरफ आसनों का बस यही खेल है कि हमें दोनों साइड से करना होता है। एक साइड से किया तो दूसरी साइड से भी करना है। इसी तरह से करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आप सभी को तो आता है। बहन जी, प्रत्येक आसन में लगभग कितनी देर रुकना चाहिए? 10 बार कपालभाति करिए आप, उतनी टाइम में। बस एक समय सीमा हो जाती है, गिनती बोलते हैं मन में, तो एक समय बन जाता है कि हम इतनी देर इस तरफ किया तो इतनी देर इस तरफ हो गया, तो 10 बार इसीलिए कपालभाति इसको जोड़ दिया, क्योंकि हम घड़ी नहीं देख पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अंदर ही अंदर कपालभाति भी करते रहे, कपालभाति के साथ गिनती भी बोलते रहे, तो 10 बार हो जाएगा। ठीक है। अब करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन में सबसे पहले उल्टा पैर को मोड़ के रखना, ऊपर से सीधे पैर को। अब बैठना कैसे है? उल्टे पैर की जो एड़ी है उसी के ऊपर बैठना है। यदि बैठते नहीं बने तो इस तरह से साइड में भी रख सकते हैं, और बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बैठ जाए तो एकदम सीधे हो जाएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी। और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर ले जाते हुए पीछे से नीचे हाथ को घुमाते हुए आपस में पकड़ना है। गोमुखासन बहुत ही सुंदर आसन है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए। मूत्र रोगों में और समस्त बीमारियों में, पेट से लेकर नीचे तक की जितनी समस्या है सभी ठीक होती है। इसमें करेंगे कपालभाति 10 बार। ऐसी मन मन गिनती बोलते रहे, ओम का उच्चारण करते रहे, कब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अब करेंगे दूसरी तरफ, क्योंकि आसन बहुत सारे करने हैं तो ज्यादा बार नहीं करके 10 बार करते हुए उल्टे पैर पे बैठ के, सीधा पैर, उल्टा पैर ऊपर, सीधा पैर नीचे। अब उल्टा हाथ ऊपर से जाएगा, सीधा हाथ नीचे से, आपस में पकड़ेंगे, करेंगे कपालभाति प्राणायाम 10 बार। ये हो गए आपके आसन बैठने वाले। अब इसमें 2 आसन और हैं जो थायराइड के लिए भी जरूरी है, रीढ़ की हड्डी के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरह से बैठे,
और जिससे घुटने पे व्यक्ति ना बने तो ऐसा भी दोनों हाथ आपस में रख के ऊपर नीचे और इस तरह से झुक सकते पीछे की तरफ। सर्वाइकल के लिए, गर्दन की दर्द के लिए, थायराइड के लिए तो रामबाण है, और खड़े होते बने तो और अच्छी बात। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए नीचे। अर्धचंद्रासन। इसमें घुटने जोड़ के रखना है कि फैले हुए घुटने नहीं, दोनों? थोड़े फैले हुए, जोड़ के नहीं रखना, थोड़े से फैले हुए, 1 फीट का फासला। हमारे इधर से वो प्रभात फेरी निकल रही है, शायद आपको आवाज आ रही हो। अर्धचंद्रासन एक बार और कर लेंगे। सांस भरेंगे, पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए वापिस। अब करेंगे उष्टासन। ये भी सर्वाइकल के लिए, गर्दन के दर्द, कंधे के दर्द और थायराइड में तो रामबाण है। मुख्य आसन है थायराइड का। राइट हाथ ऊपर ले जाते हुए दाहिने पैर की एड़ी पर हाथ को रखना। इसी तरह से उल्टे हाथ को ऊपर ले जाते हुए उल्टे पैर की एड़ी पर हाथ को रखना और पूरा नीचे तक झुको। जिसमें जितना झुक सके उतना ही झुके, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही करें। सांस को छोड़े, भरें, उष्टासन। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। यदि किसी को थायराइड है और आप इस उष्टासन में कपालभाति करते हैं तो 3 दिन में थायराइड में लाभ होता है। वापिस आ जाए, बैठ जाए। ये हो गया अपने बैठने वाले आसन। अब कुछ आसन करेंगे लेटने वाले। अभी समय तो है ना, 7 बजे तक है। जी जी। लेटने वाले आसन करेंगे कुछ, बहुत जरूरी, क्योंकि सारी समस्या हमारा पेट है। पेट को हमने सुधार लिया तो पूरा शरीर सुधर गया। तो पेट के लिए करेंगे कुछ आसन लेट कर। पूरा लेट जाए जमीन पर, पीठ के बल। पूरा दिख रहा है? थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा मोबाइल, लेटने में कम दिखता है। सामने सामने लेटते हुए करते। चलिए पहले भुजंगासन कर लेते हैं। सामने लेट भुजंगासन सभी को पता है, सूर्य नमस्कार में किया। अभी पहले मरकर आसन करेंगे। एक एक पैर को ऊपर नीचे करना। फिर भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के नीचे जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे। कमर तक ही उठना है, पूरे नहीं उठना है। भुजंगासन। थोड़ी देर रुके, वापस आ जाए, फिर से सांस भरें। थोड़ी देर रुके, वापस आए। अब इसी को लगातार यदि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 10 बार, 20 बार, 50 बार करेंगे तो आपके पेट की जो समस्या है वो ठीक होगी और मोटापा भी कम होगा। इस ऐसे भुजंगासन। जिसको वजन कम करना है उसको 100 बार करना है, सांस भरते हुए छोड़ते हुए। अब करेंगे दूसरा पोज भुजंगासन का। हथेली पे हथेली रखने, छाती के नीचे, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर और सांस भरेंगे, ऊपर उठेंगे। भुजंगासन का दूसरा पोज। सांस छोड़ेंगे नीचे। कमर दर्द में भी बहुत लाभकारी। एक बार और, वापिस। शलभासन। इसमें शलभासन भी करते हैं। दोनों हाथों को रख लें कमर पे, पैर भी उठाएं और सिर भी उठाएं। पैर भी थोड़े से उठेंगे 1 फीट और सिर भी उठेगा एक साथ। दोनों हाथ कमर पे, कलाई को पकड़ते हुए।
अब दोनों पैर ऊपर मोड़ के रखें, पकड़ के रखें और सिर भी उठाएं और पैर भी उठाएं। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस भरे, दोनों पैर को खींच के रखें और सिर भी उठाएं, वापिस आ जाए। बाई करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। लेट के सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलती जाऊंगी तो समझ सकते हैं, आपको तो सभी को पता है योग करना। दोनों पैर को आपस में मिले हुए और 30 डिग्री पर उनको उठा के रखना है। सांस को भरते हुए, सांस भरें 30 डिग्री तक। उत्तान पादासन पेट के लिए, और जिसकी नाभि खिसक जाती है, जिसको धरण भी बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती, ये जरूर करना है। सांस भरे एक बार और 30 डिग्री तक, दोनों पैरों को ऊपर उठाना। यदि दोनों से ना होए तो एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को उठाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, वापस नीचे, फिर दूसरे पैर को उठाएं, थोड़ी देर रोक के रखें, वापस नीचे। उत्तान पादासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैर को मोड़ लें घुटने तक, आपस में मिले हुए, और सांस को भरेंगे। दोनों हाथ की उंगली को इंटरलॉक करके, पैरों को पकड़ के और सिर को भी उठा के नाक से लगाना। पवन मुक्तासन। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैर को ऐसे पकड़ के, और इसको कई बार करते हैं। जिनको शुगर है, जिनको पेट की समस्या है, वो इसको कपालभाति को 5 मिनट तक करें या 50 बार करें पवन मुक्तासन में। दोनों पैर के पंजे सटे हुए और नीचे झुकी हुई उंगलियां इस तरह से रखनी चाहिए। वापिस आ जाए, पैरों को लंबा कर लें। अब करेंगे नौकासन। दोनों पैर को ऊपर उठाएं 30 डिग्री पर, दोनों हाथ जांघ पे रखते हुए, और हाथ भी उठाएंगे और पैर भी उठाएंगे एक साथ, और सिर भी उठाएंगे। कमर का हिस्सा झुका रहेगा जमीन पर। नौकासन। थोड़ी देर रुकना है, वापिस। हरासन में थोड़ी देर रुकने की आदत डालनी, तभी पूरा लाभ होगा। ये हुई आपके पेट के लिए। अब करेंगे अपने दिमाग सिर के लिए कुछ आसन। सबसे पहले करेंगे हलासन। शुरुआत करेंगे अर्ध हलासन से। अर्ध हलासन, दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाना, ठीक है, और सीधा रखना। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। अब करेंगे पूर्ण हलासन। दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे सिर की तरफ। जगह कम पड़ गई। पूर्ण हलासन। धीरे धीरे अर्ध हलासन से पूर्ण हलासन पर आएंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे पीछे ले जाने की। पैरों को पूरा सीधा उठा लें। सर्वांगासन।
सिर के लिए, दिमाग के लिए, जिनको नींद नहीं आती, जिनका मन बहुत चंचल है, एकाग्रता नहीं रहती, आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस जगह धारणा करें। धारणा से ध्यान बनता है। और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। हर आसन में रुकना चाहिए। सर्वांगासन, धीरे धीरे पैरों को 60 डिग्री पर लाए और वापिस अपने पैरों को नीचे जमीन पर टिका लें। सर्वांगासन, हलासन करने के बाद थोड़ा सा शवासन में लेटना। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर मन को स्थिर करते हुए शवासन में लेटेंगे। क्योंकि जो संचार हमारा विपरीत हुआ, पैरों से लेके सिर तक गया, उसका संतुलन हो सके। वापिस बाएं करवट लेते हुए बैठेंगे। शायद मोबाइल सही नहीं रखा था। ठीक रखा था भैया? दिख रहा था सब? दिख रहा है दीदी, दिख रहा है, बढ़िया। जी जी जी। चलिए, अब आपके आसन अधिकतर हो चुके हैं। समय कितना है अभी? टाइम है 6:20 हो गए। दे दीजिए अब कपाल भाती वगैरह करा दीजिए। थोड़ी अनुलोम विलोम हो जाए, प्राणायाम हो जाए। हाँ, प्राणायाम भी करेंगे। अभी तो टाइम है ना 7 बजे तक। हाँ अभी है, अभी है। तो अब करेंगे अपन प्राणायाम, जो मेन है। फर्स्ट क्या है? प्राणायाम। तो अपन बैठेंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। जिस आसन में आप अच्छे से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठे। मुद्रा लगाएंगे, आज्ञा चक्र, ध्यान मुद्रा और या वायु मुद्रा। जिसको बात रोग ज्यादा है वो वायु मुद्रा लगा ले, और जिसका मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, ध्यान मुद्रा लगा ले। मुद्रा लगाकर इस तरह से बैठ जाए। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जो बहुत सारे आसनों में किया है, और इस क्रम में भी अपन थोड़ा करेंगे। सांस को लेनी है और छोड़नी है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरेंगे। स्वामी जी बताते हैं सबसे फर्स्ट है हमारा प्राणायाम, जिसपे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारा मन आसनों में तो लग जाता है, प्राणायाम में नहीं लगता। तो क्या करना चाहिए? इस प्राणायाम को 3 गति में करें। भस्त्रिका प्राणायाम, सांस भरें, छोड़ें, सामान्य गति। फिर इसको गति को बढ़ाएं, मध्यम गति। जोर से सांस को खींचे। हाई बीपी है तो वो तेज गति से ना लें। अब इसी गति को तेज गति करेंगे, इसकी भस्त्रिका प्राणायाम की, जिससे आपको कई लाभ होने वाले हैं। लाभ भी बताएंगे, पहले करेंगे तेज गति में भस्त्रिका प्राणायाम। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा हमारे फेफड़े कितने काम कर रहे हैं। हम जब तेज गति से करते हैं हम ज्यादा नहीं कर पाते, सांस रुक जाती है या घबराहट होती है, समझिए आपके फेफड़े इतने काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे तेज गति करते हुए आपके फेफड़े खुल भी सकते हैं। चाय की छन्नी की तरह जो हमारी फेफड़े की जो छिद्र होते हैं वो सारे धीरे धीरे खुल जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम तेज गति से करने से। और ये तो पहले बता ही दिया कि जिसको हाई बीपी है उसको तेज गति से नहीं करना। भस्त्रिका प्राणायाम। अब दूसरा है कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम सभी को पता है, आजकल बच्चों को भी पता है कि कपाल भाती कैसे होता है। तो करेंगे कपाल भाती प्राणायाम 3 गति में। सामान्य गति, धीरे धीरे करेंगे। जैसे कोई हमारे पास रोगी आता है
क्योंकि उससे शुरुआत में होता नहीं। तो विधि बताएंगे कि आपको कैसी सांस को छोड़नी है। सांस, पेट की सांस को बाहर निकालनी है नाक से। जैसे हम छींकते हैं या खांसते हैं तो मुंह से ना निकाल के नाक से निकालनी है। कपालभाति प्राणायाम 3 गति में, सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जैसे भस्त्रिका किया तेज गति से, ऐसी कपालभाति भी तेज गति से करेंगे। जिससे नहीं होता वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आदत डालें। अब हम कपालभाति में, आप करते रहें कपालभाति। मैं एक छोटा सा भजन सुनाऊंगी आपको सभी के लिए। शायद आपके इसमें कुछ अलग नियम होगा, पर मैं जो करती हूँ मेरे को अच्छा सुना सकती हूँ भजन। बहन जी, पार्वती बहन जी, कपालभाति के समय हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अनुलोम विलोम के समय आप भजन सुनाइएगा, ऐसा नियम है जी। अनुलोम विलोम के समय आप सुनाइएगा भजन। कपालभाति के समय जो भी भाई हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो अच्छा है, आज मंगलवार भी है तो आपका एक वो हनुमान चालीसा हो जाएगा। कपालभाति के साथ करते रहे, मध्यम गति, तीव्र गति, जिसमें जिसको अच्छा लगे करे और चालू कर दे। आज बुधवार है, बुधवार। अच्छा बुधवार है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपना हर दिन ईश्वर का दिन है, चलो करें कपालभाति प्राणायाम। हीरालाल जी, में क्या आदरणीय हीरालाल जी। जी भाई साहब, हनुमान चालीसा आपको सुनाना है। आज थोड़ा सा मैं दूसरी व्यस्तता चल रही है, क्षमा चाहूंगा, आप सुना दें। चलिए मैं सुना देती हूँ। मैं भजन सुना दूं? हाँ नहीं नहीं, हनुमान चालीसा होता है इसमें, हनुमान चालीसा। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप जहाँ जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, तुम संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमत बल जो बीरा, सुमरे जो जो सुमिरत सुमरे हनुमान हनुमत बल मत बीरा। वीरा। हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, कहाँ पहुंच गई मैं, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय। जय। श्री राम की जय। मेरे से जय। त्रुटि हुई उसे क्षमा करे प्रभु हनुमान जी पर। एकादशी मैया की जय। बहुत सुंदर। आखिर लंका पहुंच ही गए। ओम सभी को। अब ये अपन आप सभी कपालभाति कर रहे थे सभी मिलके, अब करेंगे अपन दूसरा। इससे बढ़ते हैं, बंद लगाते बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। सांस को भरें, छोड़ें और 3 बंद लगाना। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। सांस को भरें, छोड़ें, तीनों बंद को लगाएंगे। त्रिबंध बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। कपालभाति के बाद हमारी शक्ति जो हमने ऊर्जा पैदा की है, उसको ऊर्ध्वगामी करने के लिए, बढ़ाने के लिए बाह्य प्राणायाम त्रिबंध। अब करेंगे दूसरी बार। सांस भरें, छोड़ें, छोड़ के तीनों बंद को लगाना। सबसे पहले मूल बंद नीचे का, उद्यान बंद पेट को अंदर, जालंधर बंद दाढ़ी को कंठकूप से लगाना। तीनों बंद लगाते हुए थोड़ी देर रुकेंगे। पूरा ध्यान 3 चक्रों पर रहेगा। मूलाधार चक्र, जैसे हमारे बात रोग ठीक होते हैं। नाभि चक्र, जहाँ से हमारे पेट की सारी गैस कब्ज समस्याएं, पाचन क्रिया ठीक होती है। जालंधर बंद कंठ, थायराइड, श्वास रोग, खर्राटे आदि समस्या ठीक होती है। वापिस छोड़ दें। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए सांस को खींचेंगे। पूरी सांस को खींच के भर के, सांस को रोक के फिर छोड़नी है। पूरा सांस को खींचे, गले को टाइट करते हुए उज्जाई प्राणायाम। इस तरह से भरेंगे, पूरी सांस को भर लेंगे, गर्दन को झुका लेंगे। जिसको खर्राटे आते हैं, जिसकी बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी हो जाती है, जिनको श्वास रोग है, दमा रोग है, उनको बहुत जरूरी है उज्जाई प्राणायाम। पूरी सांस को भर के रोक कर गर्दन को झुका लें, थोड़ी देर रोक कर रखें। सांस छोड़ने की इच्छा हो, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें। गर्दन ऊपर करें, राइट नाक बंद करें, दाहिनी नाक बंद करके बाई नाक से सांस को छोड़ना। एक बार फिर से करें उज्जाई प्राणायाम। सांस छोड़ने की इच्छा हो तो गर्दन ऊपर करें, सीधी नाक बंद करें, उल्टी नाक से सांस को छोड़ दें।
उज्जाई प्राणायाम। जिसको थायराइड है या गले की या श्वास की दमा की कोई ज्यादा समस्या है, दमा वाले को ज्यादा खींच के नहीं रखना, तो वो कई बार कर सकते, 5 बार 10 बार ऐसी आदत डालें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए। ये हो गया आपका बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी को पता होगा, वायु मुद्रा में लगा के रखें हाथ को, एक नाक को अंगूठे से, दूसरी नाक को दोनों बीच की उंगली से। जिस तरह से अपन हवन करते हैं, इस तरह से समझो हम अनुष्ठान कर रहे हैं प्राण शक्ति का। जो हम वायु लेंगे, सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, वो प्राण शक्ति है, वही ईश्वर शक्ति है, वही दिव्य शक्ति है, वही हमारी औषधि शक्ति है। तो धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। बाई नाक से सांस को भरनी है और दाहिनी नाक से छोड़नी है। एक क्रिया है। कैसे भरेंगे? पूरी सांस को भरनी है ताकि हमारे फेफड़े में पूरी ऑक्सीजन जा सके, और छोड़नी है। ऐसा अनुभव करना है मनी मन ओम का उच्चारण एक एक सांस में, एक एक सांस में हमारा मंत्र जाप जाना चाहिए। ओम का मंत्र का, गायत्री मंत्र का, जो भी आपको अच्छा लगे, एक एक सांस में पूरा ध्यान ईश्वर का। यही तो शक्ति है जो हम अब बैठे हुए हैं, हम जीवित हैं। प्राण शक्ति। सांस भरें, छोड़ें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें एक छोटे से भजन के साथ। शायद मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं हो, पर आप शब्दों पे ध्यान देंगे तो शायद आपको पसंद आएगा। तो मेरी इच्छा है कि थोड़ा छोटा सा एक भजन हमारे स्वामी जी सुनाते हैं, तो सुनेंगे और ध्यान से अनुलोम विलोम करते रहेंगे। एक एक सांस में, एक सांस ली, ओम का उच्चारण मनी मन, जो अंदर हमारी आत्मा में ईश्वर दिव्यवान है, उसके अंदर तक हमको पहुंचना है। तो धीरे धीरे ध्यान भी लगाना पड़ेगा। तो करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे, मंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे, अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। नहारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। नहारे हम परिस्थिति से, बदल दे प्रेम से दुनिया। समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे, यंत्र बन जाए। समझ कर प्रेम में परिभाषा तुम्हारे, संत बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, यंत्र बन जाए। बने राही परम पथ के तुम्हारे, यंत्र बन जाए। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। सदा सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे, अंश बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुम से हो। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल,
नई के पल दूर तुमसे हो, नई के पल दूर तुमसे हो, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के तुम्हारे अंश बन जाएं। इस तरह से पूरा ध्यान ईश्वर की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी, बहुत सुंदर। बहुत दिनों से नहीं सुनी थी ये प्रार्थना, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। ये हमारी स्वामी छोटे छोटे ये हम अपने प्राणायाम के साथ में जरूर कराते हैं कक्षाओं में, ताकि लोगों का मन जो विचलित है, जो हमारा दिमाग चलता है, हम अनुलोम विलोम करते हैं, हमारा मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है, विचार आते हैं, विचारों का ही तो खेल है, बुद्धि का ही खेल है। तो हमारा मन एकाग्र रहे, मन जो चंचल है, इसलिए भजन जरूर करें, ध्यान जरूर करें। इस तरह से आपका हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ी देर और करते हैं एक छोटा सा, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं अनुलोम विलोम के साथ छोटे छोटे भजन जरूर सुनाऊं और अब मैं भी उसमें अनुभव करूं ईश्वर की शक्तियों का। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए करते रहे अनुलोम विलोम, ध्यान से पूरा मन एकाग्र करते हुए। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, है आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर, न सता कभी किसी को। ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, है आसरा यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा। अब पूरा नहीं सुनाते हैं, समय होने वाला है। तो इसी के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा आपका। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। कान को बंद करके 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार उद्गीत और फिर प्रणव प्राणायाम। तीनों प्राणायाम में आंख बंद रहेगी, पूरा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर, जहाँ बिंदी लगाते हैं उस जगह हम एक दिव्य शक्ति का अनुभव करते हुए करेंगे। ओम का उच्चारण नाद नाक से, लंबी सांस भरेंगे, नाक से ही ओम का नाद करेंगे। सांस भरें, फिर से सांस भरेंगे, 3 बार भ्रामरी। हाथ को घुटने पर रखेंगे, ध्यान मुद्रा में पूरा मन एकाग्र। जब भ्रामरी करते हैं तो दिव्य शक्ति, ओम की शक्ति, ईश्वर का जो निज नाम है ओम, पूरी शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं। ऐसे ध्यान से और करेंगे। अब ओम का उच्चारण मुंह से, नाक से सांस भरते हुए
पूरा ओम का उच्चारण, लंबा सांस भरेंगे, ओ और माँ दोनों पे पूरा ध्यान। ओ में थोड़ी लंबी सांस लेंगे 75% और माँ पे 25। इस तरह से ओम की ध्वनि का गुंजायमान करेंगे। सांस भर के लंबी सांस भरें, ओ। फिर से सांस भरिए, ओ। ओ। इसी तरह से जब हम 3 बार भ्रामरी, सभी की आंख बंद रहेगी, 3 बार उद्गीत करते हैं उच्च ध्वनि में। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, निज नाम ईश्वर को हम पुकारते हैं, ध्यान करते हैं, तो ईश्वर की शक्तियां, पावर हमारे अंदर सहस्त्रार चक्र से अंदर प्रविष्ट होता है, हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं, सभी चक्र जागृत होते हैं। इस तरह से ध्यान के साथ ओम का उच्चारण किया। अब प्रणव प्राणायाम, मैंने ध्यान करना है। ध्यान कहाँ करना है? या तो आप आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, उस जगह इस दिव्य शक्ति स्वरूप का हम दर्शन कर लेंगे, या हमारे शरीर में शरीर के अंगों को देखते हुए ध्यान करें, या 8 जो चक्र है उनका ध्यान करें। जैसे कि हमारे 8 चक्र है, मूलाधार चक्र सबसे नीचे गुदा भाग के 2 अंगुल ऊपर होता है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र से ध्यान करते हुए बढ़ेंगे। तो सबसे पहले करें मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से जो हम ध्यान करते हैं, जिनको वात रोग है, वात रोग भी ठीक होते हैं और कुंडली जागृत होती है। तो ध्यान करें मूलाधार चक्र, उसके 2 अंगुल ऊपर स्वादिष्टान चक्र, उसके ऊपर जहाँ नाभि है मणिपुर चक्र, पूरा देखते हुए, अपने अनुभव करते हुए ऐसी दिव्य शक्तियों को। ये जब जागृत होते हैं तो हमें अंदर से ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, अंदर से ही ज्ञान मिलता है, अंदर से ही दिव्य औषधियां निकलती हैं, जिससे आप स्वस्थ होते हैं। आप उसका अनुभव नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, इतना कुछ हमें मिलता है ध्यान करने से। बढ़ेंगे ऊपर हृदय चक्र, अनाहत चक्र, यही हृदय के ऊपर अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र कंठकूप में होता है। विशुद्धि चक्र का ध्यान करते हुए जब हम ध्यान करेंगे, धारणा करते हुए ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर के जो गले के रोग हैं, कंठ रोग हैं, खर्राटे हैं, थायराइड है, श्वास की समस्या है, वो भी ठीक होती है। ऊपर बढ़ेंगे आज्ञा चक्र, पूरा ध्यान, दर्शन, धारणा। सहस्त्रार चक्र जो सिर के ऊपर होता है, जहाँ चोटी होती है भाई लोगों की, वहां पे हम ध्यान करेंगे। ईश्वर की शक्ति का पावर वहीं से हमें प्राप्त होता है। ऐसा पूरा ध्यान करते हुए हथेली को उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे, ऐसी दिव्य शक्ति, ऊर्जा का हम अनुभव करेंगे। हमारी हथेलियों में गरम गरम हथेली आंखों पे रखेंगे, आंखों की जो पुतली है इस हाथों में ही खोले, एकदम से ना खोलें, और पूरे चेहरे पे फेरते हुए पूरे शरीर में शक्ति का अनुभव करें। ऐसा होगा अपना प्राणायाम। अब इसके बाद करेंगे हम सिंहासन, शेर की तरह दहाड़ना। वज्रासन में बैठना है। वज्रासन का पता है सभी को कि भोजन करने के बाद यदि आप 5 मिनट बैठते हैं तो आपको पाचन संबंधी समस्या नहीं होगी। यदि आपका पेट स्वस्थ है तो सभी कुछ ठीक चलेगा, कोई रोग नहीं होंगे। तो सिंहासन करने के लिए दोनों पैरों को घुटने को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को
इस तरह से रखना, उंगलियां अपनी तरफ, और दहाड़ना है, जीभ बाहर निकालते हुए सांस भरेंगे। फिर से सांस भरे और दहाड़े, आपकी जितनी नस नाड़ी है पूरी खुले। गले में थोड़े से खिंचाव हुआ है तो उसको इस तरह से सहलाएंगे नस नाड़ियों को बार बार, तो ये सारा जो खिंचाव है वो सब ठीक हो जाएगा। सिंहासन। अब करेंगे ताली वादन। ताली वादन भी बहुत जरूरी है। ताली बजाने से हमारे अंदर जो हाथों में पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा कि सारे जो हमारे शरीर के अंदर लीवर, किडनी आते हैं, सारे जो पॉइंट हमारे हथेली में है। तो मंदिर जाते तभी हम लोग ताली बजाते हैं। इसका बेसिक ये है कि हमारा जो हथेली में पॉइंट है वो सारे दब जाते हैं। तो ताल में ताली बजाना है, ताली में कैसे बजाएंगे? इससे क्या होगा, अपना मन भी लगेगा, मन भी शांत रहेगा। और सो इसको तेज गति में बताना है। देखो हो गई सामान्य ताली। अपन जो ताली बजाते हैं ये सभी जानते हैं। एक और होती कि हमें पॉइंट को दबाना है ताली बजाते और थोड़ा सा मन लगाते। तो ये जो उंगलियां हैं इनको इस तरह से फंसाते हुए इस तरह से ऐसे सारे पॉइंट दबेंगे आपके, जो हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। इधर किडनी का होता है, वैसे पता होते कुछ कुछ, तो इस तरह से भी बजा सकते हैं हथेलियों को पॉइंट को यदि स्वस्थ करना है तो इस तरह से। तो साइड में हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, तो ये थोड़ा थोड़ा कर लेंगे 2-2 4-4 बार, तो बिल्कुल सभी कुछ अंदर से स्वस्थ हो जाएगा चारों तरफ से हथेली को, यार भाई शरीर पर से भी। ऐसे कह रही ऐसे ठोक लो, ऐसे ठोक लो, ऐसे ठोक लो। ये आपका ताली बदन इस तरह से बताया। अब करेंगे हासासन और फिर थोड़ा सा समय लेंगे हम अपने औषधियों के बारे में, स्वामी जी की चर्चा 1 मिनट की। तो अब करेंगे हासासन। सभी को पता है हंसना जरूरी है। यदि किसी को हंसी ना आए तो किसी भी चीज को लेकर हंस सकते हैं, व्यंग के साथ एक दूसरे को देखते हुए हंसेंगे जोर जोर से। खड़े होकर, खड़े नहीं हो पाए तो बैठ के अपनी जगह पे ही हंस सकते। कैसे? पूरी हंसी आसमान की तरफ लेते हुए। अरे वाह, अरे वाह। और मेरा जी कह रहे अरे वाह। ईश्वर को बता रहे हैं ऐसे हंसते हुए। अभी हम थोड़ा सा जो हमारे स्वामी जी सभी जानते हैं, रामदेव बाबा जी, हम लोग नाम नहीं लेते गुरु का, क्षमा करिए। हमारे स्वामी जी इतना देश समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, आपको सभी को पता है। और एकदम साधारण सिंपल से थोड़ा सा भोजन लेकर, थोड़े से वस्त्र लेकर ही कार्य कर रहे हैं। उनके पास किसी प्रकार का कोई बैंक बैलेंस नहीं है, पर हम सबके लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। हम स्वस्थ रहें, हम प्रसन्न रहें, हमारे देश में सारा सब कुछ अच्छा चलता रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा वो लगे हुए हैं। तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम भी जब भी कोई चीज लें, क्योंकि हम घर परिवार में जो भी सामग्री लाते हैं घर की,
वो पतंजलि से ही लें। उससे दो फायदे, एक तो वो पैसा अपना देश में ही रहेगा, अपने देश राष्ट्र के कार्य में रहेगा, ये कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमें किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं। तो स्वदेशी का सामान लें, पतंजलि के मेगा स्टोर से जो आगे उपलब्ध हो ये। और दूसरी एक दवाइयाँ बहुत ही कारगर हैं, ये दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, हमारे घर में भी। तिवारी जी बंद कर लें, म्यूट कर लें तिवारी जी म्यूट कर लें प्लीज। जी धन्यवाद। आप देखिए ये दवाइयाँ जो हैं सारे अंदर के जो लीवर है, किडनी है, आंत है, हार्ट है और फेफड़े हैं, इन सब के लिए दवाइयाँ बनाई स्वामी जी ने, इतनी मेहनत करके, कितना रिसर्च करके, कितने लगे हुए हैं सारे लोग, लाखों से लोग पतंजलि में। तो क्यों ना हम इनका लाभ लें। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है फिर भी लेना है, जैसे हम भी स्वस्थ हैं, मगर स्वामी जी बताते हैं कि आप ये दवाइयाँ लेके आइए। जैसे विटामिन डी है, अधिकतर कमी रहती है, आपको नहीं पता, तो आप इसको घर में रखें, सप्ताह में एक गोली जरूर लें। जैसे कि हड्डियों के लिए, हमारी उम्र बढ़ती है, हड्डियां कमजोर होती जाती हैं धीरे धीरे, हमें नहीं पता कैल्शियम कम हो रहा है, क्या समस्या हो रही, तो एक बार सप्ताह में एक गोली जरूर लें। जैसे कि थायराइड है, गले के रोग है, तो एक गोली इसको भी लेनी है। इस तरह से ये सारी जो दवाइयां हैं, औषधियां स्वामी जी की बहुत अच्छी हैं। आपके अंदर जो भी समस्या है वो तो बाद में पता चलेगी, मगर क्या होता है जब 80% कुछ समस्या हो जाती है तब हमको पता चलता है। इसलिए अच्छा है कि हम ये औषधियों का सेवन जरूर करें। और इसके एक जो किताबें हैं इसका स्वाध्याय जरूर करें। स्वामी जी की जो किताबें हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है जो हमको पता नहीं होता। यदि आप लेंगे और इसका स्वाध्याय करेंगे तो ये भी, इससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। इस तरह से हम सब मिलके अपने स्वामी जी का देश के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे तो हमारा जो भारत है, हम बोलते हैं सोने की चिड़िया, ये सोने की चिड़िया जब ही होगी जब हम सारी चीजें अपनाएंगे सब मिल करके। तो आज का जो आप सबको 6:55 हो चुके हैं, कैसा लगा? कोई किसी के विचार हो, किसी की कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मैं तो छोटी सी एक योग साधक के रूप में 2007 से जुड़ी हूँ संगठन से, और निरंतर उनके स्वामी जी के जो भी विचार कार्य हैं आगे को बढ़ाने के लिए कार्य छोटी सी गिलहरी के रूप में करती रहती हूँ। मेरे पास जो जिले दिए गए हैं 4 जिले, उनमें जाकर के महिलाओं की बैठक लेना, महिलाओं को जोड़ना, उनकी समस्या को सुनना, आना जाना ये सारी करती हूँ। और बाकी सब आप सभी बहुत अच्छा ये मुझे लगा, क्योंकि ये जो आपका योगाहार मैंने देखा कई सालों से चल रहा है और निरंतर चल रहा है बगैर रुकावट के, रोज प्रतिदिन। तो बहुत ही शुभ कार्य, आप सब जुड़े, आप सबका आभार। आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना, देखा। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय मुन्नीलाल जी, हीरालाल जी और सभी भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, हमारी बहन रंजना जी, हमारी बहन कुसुम जी, सभी को मेरा स्वागत। बहुत बहुत सलाम। आदरणीय हमारे भ्राता, बड़े भ्राता नरेंद्र जी कमेंट करेंगे। इसके पहले आदरणीय बहन जी ने जो योग कराया है, और मुझे लगता है कि आप कराते रहें, और ऐसे नहीं, पता नहीं कि कब 7 बज गया, मैंने घड़ी देखा, मैंने कहा 7 बजने वाले हैं, पता ही नहीं पड़ा कि अभी 7 बज गए हैं। और आपके मधुर वाणी से जो भजन कई दिनों से नहीं सुन पाए थे, और मैं चाहूँगा कि अभी एक आध दिन और भी आप क्लास लें भजनों के साथ, मधुर वाणी के साथ। और आपने जो योग कराया, एक एक आसन के बारे में आप विधि, सावधानी और उसके लाभ बताए। और आज जो आपने थायराइड के लिए पीछे मुड़ करके जो बताया उपाय कि थायराइड के लिए जो है यह उपयोगी है। हम लोग थायराइड के लिए सिर्फ अभी उज्जैन प्राणायाम बताते हैं, और ये आज हम ये भी सीखने को मिला आपसे। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद पूरे योगहार परिवार की ओर से। और ये चूंकि आपका परिवार है, आपका ही कार्यक्रम है, अपना है सब, तो इसको जो है और मैं डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया, रंजना जी ने आपसे संपर्क किया। रंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहूँगा आदरणीय मैं ये जानना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई साहब आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले तो